यहाँ पर जो है बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आई हैं। और अंकुर, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे थे जी, जिस तरीके से यहाँ जो है वो प्रहार प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी किया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी किया है, चुनाव के नतीजे जो अब तक रुझान आ रहे हैं उनके ऊपर भी किया है। और ये साफ तौर पे कह दिया कि देखिए जीत तो हमारी ही होगी। ये आंकड़ा जो है ये कुछ भी बयां करता रहे, तो ये जीत हमारी ही होगी। चलिए वो बात हम लोग समझ गए, कई सारे राउंड्स की हो सकता है, काउंटिंग भी देखिए अभी बची होगी, लेकिन फिर भी लगातार सवाल वहीं आके रुकता, क्या 50 के आसपास का जो अंतर देखने को मिल रहा है उसको आप कवर अप कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, और जैसा लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए चुनाव आयोग के ऊपर तो प्रहार आज से नहीं, देखिए बहुत समय से हुआ। बिल्कुल, जब से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू हुई तब से जो है ये बात कही जा रही थी कि देखिए यहाँ पे जो है चुनाव आयोग अब बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है। इसलिए लगातार जो है अब विपक्ष ने क्या किया कि बीजेपी और चुनाव आयोग को एक दूसरे का पर्याय बना दिया, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। ऐसे में देखिए सबसे जरूरी ये होता है कि चुनाव जब हो रहा है तो निष्पक्ष तरीके से हो। और अब कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए पहले तो विपक्ष, देखिए कोई आम बात नहीं है, लगातार विपक्ष जो है हार के बाद ये आरोप लगाता था कि देखिए चुनाव जो है वो गलत तरीके से हुआ है, बैलेट पेपर से होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है साफ तौर पे यहाँ निष्पक्षता नहीं कर रहा, और जो ईवीएम की मशीनें उनके ऊपर सीधे तौर पे आरोप लगा दिया जाता था। अब ये नया तरीका जो है देखने को मिला, जहां वीडियो के माध्यम से यहां ममता बनर्जी ने साफ तौर पे प्रहार किया है। समृद्ध, सीधे तौर पर अगर ये समझे तो कितने विपक्षी पार्टियां हैं। चलिए, तृणमूल कांग्रेस तो अब आई है, मतलब अब उसने तृणमूल कांग्रेस ने बात उठाया यहाँ पर ईवीएम का, लेकिन समाजवादी पार्टी कहिए, कांग्रेस कहिए, आम आदमी पार्टी कहिए, ये सब लोग इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी को लेकर तो बीजेपी के साथ इन लोग को जोड़ भाग करते ही रहते हैं, घेराव करते ही रहते हैं। यानी यूं समझिए कि ममता बनर्जी अगर ये चुनाव हारती हैं तो इसका दोष जो है वो किसको मढ़ा जाएगा? वो चुनाव आयोग को इसका दोष दिया जाएगा। इसका दोष किसको दिया जाएगा? बीजेपी को इसका दोष दिया जाएगा। हालांकि ये रुख सीधा बंगाल की जनता का दिख रहा है, ये तस्वीरें ये बंगाल से है समृद्ध, लेकिन शायद ममता बनर्जी को ये तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ रही, वहां के लोग नहीं दिखाई पड़ रहे। लेकिन देखिए बात ये है कि आखिरकार ममता बनर्जी का जो भी बयान सामने आया है उसके बाद आपको बता दें किस तरीके से यहाँ जो है अब बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिला। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पे जो है अब यहाँ ममता बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी जो है इकट्ठे हो गए हैं, और अब आक्रोशित जैसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। तनाव की स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर अब देखिए अंकुर साफ तौर पर दिखाई देते हुए नजर आ रही है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिए साफ तौर पर अब जो है चीजें उग्र होती हुई नजर आ रही है। जो आरोप यहाँ पर टीएमसी बीजेपी के ऊपर लगाती थी, क्या बीजेपी अब उसी राह पे चल दे रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ देखिए नारे लगाते हुए जो है टीएमसी कार्यकर्ता, माफ कीजिए बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के ऑफिस और ममता बनर्जी के घर के बाहर जो है वो नजर आ रहे हैं। समृद्ध, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो इतने अच्छे ये रुझान चल रहे हैं, जिस हिसाब से आंकड़े जा रहे हैं, बीजेपी ने तो मिठाई खाना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी तो दफ्तर में भी जहाँ पर जलेबी जो है तो तली जा रही थी, हम सुबह से दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है, अब आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पे जो है अब ये जो झड़प की खबरें सामने निकल के, नारेबाजी की खबरें सामने निकल के आ रही है, ये भी चीजों को काफी ज्यादा स्थापित जो कर लेती है कि आखिरकार किस तरीके से जो है दिशा किस तरह राजनीति जा रही है। लेकिन समृद्धि, ये तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती हैं कि सीधे सीधे बंगाल की जनता में अब कितना आक्रोश है, क्योंकि बंगाल की जनता हालांकि बदलाव चाहती है, बंगाल की जनता चाहती है कि अब आम से राम का सफर तय करने का समय आ चुका है। बिल्कुल, देखिए इसलिए जय श्री राम के नारे भी यहाँ पे उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। लगातार जय श्री राम की बात यहाँ पे कही जा रही है कि आखिरकार यहाँ पे जो है अब हम जो है आजादी से जय श्री राम बोल सकेंगे। ममता बनर्जी की सरकार के राज में जो है हमारा दम घुटता था, ये बात बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज नहीं चुनाव के प्रचार के दौरान भी कही है। तो देखिए एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अब जो है इसको धर्म के एंगल से जोड़ के जो है देखा जा रहा है, और बीजेपी लगातार इस चीज को प्रकाशित भी कर रही है। और एक डर का माहौल, क्योंकि देखिए अंकुर हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि पहली बार नहीं है कोई कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। निष्पक्षता के ऊपर सवाल हमेशा से ही उठाए जाते हैं, खासतौर पर देखिए बीजेपी के ऊपर जो है एक तरीके से नारे लगाना वो तो ठीक है, देखिए बीजेपी के खिलाफ नारे लगाना, बीजेपी के ऊपर जो है प्रहार करना, वो एक बार को समझ में आता है। लेकिन एक इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि देखिए आप यहाँ पर काम सरकार के लिए कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। और उसके बाद जनता का आक्रोश अगर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जय श्री राम के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं और झालमुड़ी बांटी जा रही है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि सच में परिवर्तन तो पश्चिम बंगाल के अंदर दिखते हुए दिखाई दे रहा है। क्यों अंकुर? देखिए समृद्ध, झालमुड़ी तो चलिए बीजेपी बांट रही है, लेकिन तीखा वो पूरे टीएमसी को लग रहा है। सबसे ज्यादा तीखा इस वक्त ममता बनर्जी को लग रहा है, क्योंकि वो साफ तौर पर दिख रहा है। ममता बनर्जी यहाँ पर वीडियो जाहिर करती है, ममता बनर्जी सीधे तौर पर जो है बोलती है कि जीत हमारी होगी। अरे अगर जीत आपकी ही होगी तो आपको इतना घबराने की जरूरत क्यों है? आपके अगर जो टीएमसी के ये जितने भी लोग आए थे जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश करी थी, तो वो टीएमसी के गुंडे कैसे आ गए वहां पे? इसका मतलब जो है टीएमसी की जब तक सरकार थी पश्चिम बंगाल में, यानी वहां नेतृत्व की कमी थी।
लेकिन अब जो रुझानों की अगर हम बात करें यहाँ पर समृद्ध, यहाँ पर जय श्री राम के नारे के साथ साथ भारत माता की जय के भी नारे लग रहे हैं। यानी धर्म के साथ साथ यहाँ भारत को भी एकता के साथ रखा गया है। और जो रुझान है, बीजेपी के 190 चल रहे हैं और टीएमसी के 99 चल रहे हैं और अन्य के अभी तो 3 ही खुले हैं, तो लगभग ये समझा जा सकता है कि आधे से ज्यादा जो सीटों का आंकड़ा है वो तो बीजेपी लेके बैठा है। बिल्कुल बीजेपी ले चुका है। और ये जो झालमुड़ी वाली तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये सिर्फ एक कटाक्ष है, लेकिन सचमुच में इसका तीखापन टीएमसी के दफ्तरों में जा रहा है। जो बात बीजेपी की ओर से कही गई थी अब की बार 200 पार, वो असल में 2026 में साकार होते हुए नजर आ रहा है। अगर देखिए सीटें जो हैं अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और ये जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं ये जो है नतीजों में तब्दील हो जाते हैं। तो अमित शाह जो लगातार कह रहे थे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, अब की बार 200 पार, और 3 डिजिट्स के आंकड़े की बात जो बीजेपी लगातार कह रही थी वो इस बार यानी कि देखिए 5 साल के बाद जो है सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बीजेपी इसे जरूर देख रही है। पश्चिम बंगाल की धरती जहां पे देखिए पहले वामपंथी यानी कि लेफ्ट की गवर्नमेंट रही इतने साल तक, उसके बाद यहाँ पे आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने 15 साल तक राज किया। अब जो लगातार अमित शाह कह रहे थे कि देखिए जिस तरीके से लेफ्ट को यहां से हटाया गया उसी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को भी जो है यहां से जनता हटाने का काम करेगी। और जिस तरीके से आक्रोशित जनता दिख रही है, जैसे नारे जनता यहां लगाते हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से उत्साह जो है और एक खुशी की लहर जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखते हुए नजर आ रही है, तो इस चीज का संकेत साफ तौर पर दिख रहा है। और सबसे जरूरी अंकुर जो लगातार हम कह रहे हैं कि देखिए जो अंतर आंकड़ों का दिख रहा है, तो क्या सच में जो है वो अंतर को पार कर पाएंगे टीएमसी वाले, या बीजेपी की सीट अभी और गिरती है और टीएमसी की सीट और बढ़ती है? क्या बहुमत के आंकड़े के इर्द गिर्द अब चीजें दिखते हुए नजर आएंगी? इस पे जो है सभी की निगाहें फिलहाल टिकी हुई, क्योंकि देखिए लमसम आप ये मान के चलिए 90 सीटों का अंतर जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है दोनों पार्टियों के बीच। ये इस समृद्ध कम से कम 90 सीटों का तो अंतर है ही, लेकिन ये टीएमसी के लिए ये समझिए कि ये लोग चीटी हो गए और पहाड़ का अंतर हो गया। बिल्कुल, क्योंकि 100 सीटों का लगभग 90 से 100 सीटों का अंतर अब जो है पार करना, क्योंकि अब कुछ ही समय में जो यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आएगा उसमें साफ तौर पर चलिए, ये तो सबसे पहली बात है कि पता लग जाएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही है कि हम बहुमत में आएंगे। कौन बहुमत में आएगा, कौन रुकेगा, कौन जाएगा, वो तो चलिए थोड़ी देर में पता लग ही जाएगा। लेकिन अगर हम इन रुझानों की बात करें, अगर इन रुझानों के हिसाब से चलते हैं तो टीएमसी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और ये उम्मीद है कि जद्दोजहद के बाद भी ये आंकड़े पर नहीं पहुंच सकती टीएमसी। बीजेपी की जो जीत है वो कहीं ना कहीं पक्की नजर आ रही है। इन रुझानों के हिसाब से अगर जाएं तो बीजेपी की जीत पक्की नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि पहला रुझान बीजेपी के रुख में है, दूसरा जो ये हिंसा देखने को मिल रही है, जो ये हिंसा बंगाल में इस वक्त देखने को मिल रही है, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। तीसरा, झालमुरी बीजेपी के दफ्तरों में बनाई जा रही है लेकिन तीखा टीएमसी के दफ्तरों में लग रहा है, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत करने वाली चीज देखिए यहाँ ये भी है कि झालमुड़ी और तीखे मिर्ची और मिठाई की आपने जिक्र किया, तो बीजेपी के दफ्तरों में तो उत्साह जैसा माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन सन्नाटा परसा हुआ टीएमसी के दफ्तरों में भी नजर आ रहा है। तो जब आपके कार्यकर्ता ही इतने उत्साहित नहीं है और वो पहले ही हार मान चुके हैं, तो मुख्यमंत्री किस बात का जोश जो है वो अपने कार्यकर्ताओं में भरना चाह रही है? बिल्कुल सही बात है। बीजेपी तो शुरुआत से कहती आई है कि हम जीतेंगे, टीएमसी भी कहती आई हम जीतेंगे। कल तक टीएमसी ने बोला कि हम जीतेंगे, आज ममता बनर्जी कह रही है कि हम जीतेंगे। अगर टीएमसी जीत रही है, टीएमसी को भरोसा है कि वो जीतेगी, तो उनके दफ्तरों के बाहर सन्नाटा किस बात का है? उनके दफ्तरों के बाहर कोई हलचल क्यों नहीं है? बीजेपी के कार्यालयों के बाहर तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, मिठाइयां खाई जा रही है। बंगाल में तो बाकायदा लोग यहाँ पर रंग से होली खेल रहे हैं। लेकिन टीएमसी के दफ्तरों के बाहर जो सन्नाटा है वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि टीएमसी को घबराहट तो है। नहीं, टीएमसी को शायद शुरू से घबराहट हो गई थी, देखिए सरकार तो नहीं बनने वाली है, इसलिए बीजेपी ने सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ जो है शुरुआत अपनी कर दी थी। लेकिन शायद टीएमसी को इस चीज का आलम था कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है, इसलिए जो है हम जो है घर पे अंदर बैठ के और वहीं से बयानबाजियां जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और वीडियो के जरिए जो है संदेश अपना जनता तक पहुंचा देंगे। क्योंकि देखिए अब आक्रोशित तो जनता जरूर हो गई है, घरों से बाहर निकल रही है और इस चीज का जिक्र कर रही है कि देखिए अब जो है ये आजादी की लड़ाई से जोड़ के इसको बीजेपी देख रही है और साफ तौर पर कह रही है कि देखिए अब जो है जनता आजाद हो गई है पश्चिम बंगाल की, अपने लिए जो है वो सही और गलत का फैसला कर सकती है। तो बीजेपी यहाँ पे जो है अब इसको अस्तित्व से भी जोड़ के देख रही है और अस्तित्व की लड़ाई यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के लिए भी जो है खड़ी हो रही है। क्या अब जो है भगवा कहे जाने वाली भाजपा की सरकार जो है वो प्रवेश कर जाएगी पश्चिम बंगाल के अंदर? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री कौन होगा? अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी जो है खींचतान अब राजनीति में दिखते हुए नजर आ सकती है। लेकिन कुल मिला के अंकुर देखिए अगर सारे चीजों को देखा जाए यानी कि सर्कमस्टांसेस को देखा जाए पश्चिम बंगाल के अंदर, तो ये वैसे ही दिखते हुए नजर आ रहा है जैसे दिल्ली में दिखा था अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल के भी तमाम ऐसे मंत्री थे, तमाम ऐसे लोग थे, तमाम ऐसे वरिष्ठ और गद्दावर कहे जाने वाले प्राइम फेस नेता थे जो अपनी कुर्सी हार चुके थे, जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे।
बिल्कुल। देखिए समृद्ध, शामिल थे। ऐसे में यहाँ पे भी 33 में से अगर 13 मंत्री ऐसे हैं जो पीछे चल रहे हैं, तो ये उनके लिए भी चिंता का विषय है और ममता बनर्जी के लिए भी चिंता का विषय है। देखिए समृद्ध, आपने एक बहुत बेहतरीन सवाल पूछा यहाँ पर कि बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा कौन, लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि बीजेपी इस मामले में माहिर है। क्योंकि बात करें दिल्ली की, दिल्ली के जब चुनाव हुए थे तब भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं बताया गया था। उसके जब चुनाव बीजेपी जीत जाती है उसके बाद मुख्यमंत्री बताया जाता है। बात करें बिहार की, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके बाद जो है बीजेपी ने जो किया, बीजेपी ने साफ तौर पर सम्राट चौधरी को यहां पर आगे किया गया, एनडीए के मत के द्वारा आगे किया गया, यानी कि नीतीश कुमार और बीजेपी का आपसी मत था, उसके बाद सम्राट चौधरी को आगे किया गया। तो यहां पर भी बंगाल में इसी चीज का इंतजार हो रहा है। बंगाल की जनता को उत्सुकता है कि अगर बीजेपी आती है, बीजेपी जीतती है, तो उनका मुख्यमंत्री आखिर बनेगा तो बनेगा कौन। हालांकि ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर यह दावा किया था कि कोई बाहर का होगा जो बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अमित शाह ने ये तसल्ली दी थी, ये दावा किया था कि बंगाल में रहने वाला, बंगाल में पैदा हुआ, बंगाल का खाया, बंगाल का पढ़ा एक बंगाली ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। यानी बीजेपी समृद्ध चुनाव के शुरुआती दौर से टीएमसी को गलत साबित करते आई है, हर बयानबाजी पर टीएमसी को गलत साबित करते आई है, और उसका रिजल्ट, उसका निष्कर्ष हम आज अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीधे तौर पर कि यहाँ पर जो आंकड़े बता रहे हैं रुझान के, यहाँ पर जो हिंसा की खबरें बता रही है टीएमसी की, ये साफ तौर पर दर्शा रही है। सोचिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय के बाहर कैसे यहाँ पर रंग से दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जितने भी कार्यालय हैं बीजेपी के, सब जगह जो है जश्न देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब 190 का जो है आंकड़ा दिखते हुए नजर आ रहा है, और यहाँ पे जो है अब कई सारी सवाल जो हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, टीएमसी के आसपास चीजें जब मंडरा रही हैं तो सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि हुमायूं कबीर जो टीएमसी के पुराने नेता हैं, उनका भी बयान सामने निकल के आ रहा है, वो भी एक बार सुना देते हैं। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, और उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मनुष्य को बधाई दूंगा जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। काटने से तृणमूल 3rd पोजीशन में है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का, ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेंगे, लोगों को साथ बैठ के आलोचना करके। মুর্শিদাবাদে টোটাল কতগুলো সিট দিয়েছিলেন আপনারা? মুর্শিদাবাদে আচ্ছা, এখন পর্যন্ত আমি তো 2টো জিতছি, আরো কম বেশি খবর পাচ্ছি না, কেউ কেউ কন্টেস্টে আছে, কি হয় দেখুন না। আচ্ছা, এই যে নওদার যে হাবিব মাস্টার, কি বলবেন? কি বলবো, এদের যোগ্য জবাব পেয়েছে। এরা তো মানুষের উপরে অঘোষিত মস্তানি করে, রংবাজি করে, দাদাগিরি করে, এইসব লোকের দুর্ব্যবহারের জন্যই তো আজকে মমতা ব্যানার্জির দলের এই অবস্থা।